दोस्तों, आपने गंगा नाम सुना है, यमुना नाम सुना है, लेकिन एक नदी थी जो इन दोनों से भी महान जानी जाती थी, सरस्वती। कहा जाता है सरस्वती नदी कोई साधारण नदी नहीं थी, यह ज्ञान, विद्या और शक्ति की प्रतीक थी। ऋग्वेद में 60 से अधिक बार इसका जिक्र मिलता है। लेकिन आज सवाल ये है, अगर सरस्वती इतनी महान थी तो वह अचानक लुप्त कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या सच में धरती के नीचे कहीं बह रही है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं पहला रहस्य, सरस्वती का उद्गम। मान्यता है कि सरस्वती का जन्म हिमालय की गोद से हुआ था और वह गंगा यमुना से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती थी। यही कारण है कि प्रयागराज के संगम को तीर्थराज कहा जाता है, जबकि हमें सतह पर केवल 2 नदियां दिखाई देती हैं। दूसरा रहस्य, धरती में समा जाना। पुराणों में वर्णन है कि सरस्वती ने पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रेगिस्तान के नीचे एक सूखी नदी की धारा अब भी मौजूद है, जिसे सैटेलाइट इमेजिंग में देखा गया है। तीसरा रहस्य, सरस्वती और मोक्ष का संबंध। तो दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि सरस्वती के तट पर किए गए यज्ञ और साधनाएं मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करती है। विद्वानों का मानना है कि वेदों की रचना भी इस पवित्र नदी के किनारे हुई थी। चौथा रहस्य, विज्ञान बनाम आस्था। दोस्तों, पुरातत्व, खुदाई और भूगर्भीय शोध बताते हैं कि राजस्थान और हरियाणा के नीचे प्राचीन नदी का प्रमाण है, लेकिन आस्तिक मानते हैं कि सरस्वती अभी भी अदृश्य रूप में बह रही है और केवल भाग्यशाली लोग ही उसकी झलक पा सकते हैं। दोस्तों, सरस्वती नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं थी, वह ज्ञान, आस्था और आत्मा की प्यास बुझाने वाली शक्ति थी। आज भी जब हम प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाते हैं तो विश्वास करते हैं सरस्वती वहां मौजूद है, अदृश्य लेकिन अनंत। तो सवाल ये उठता है, क्या सरस्वती सचमुच धरती के नीचे बह रही है या फिर मानव की आस्था और विश्वास से बनी अमर गाथा है? अगर आप भी मानते हैं कि सरस्वती सिर्फ नदी नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है, तो हमें कमेंट में लिखें जय मां सरस्वती। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि लोग जान सकें सरस्वती का छुपा हुआ सत्य।